घंटे में बड़े बड़े बनाए। अभी मेरी बैच स्टार्ट करने में भी कम, और कॉलेज का बोल रहा था मुझे घंटे में कह रहे मेरा पूरा दिन बुक करना है, बहुत बड़ी बात है, 6 घंटे बुक करना है, यानी कि डेली के 4-5 हज़ार बुक करना, तो वो चीज़ मुझे कैसे करनी है, विक्रम जी थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, अरे विक्रम सर के बहुत मजे हैं, और सभी की और एटलीस्ट सुबह की वो चीज़ मिल जाए ना, ये 50 नहीं लगेगा। हाँ क्लास शुरू हो रही है, हाँ क्या तेरी बात चल रही है, मैं क्या सोच रही हूँ हमसे एक बार स्टार्ट करूँ, करूँ, अच्छा हाँ करिए करिए, पूछ रही करूँ, इसको पसंद के बाद ही हाँ देख लो मुझे, क्योंकि ऑलरेडी बीच में आ गया है, नया सीरियल भी नया ही सही है, टाइमिंग देख लो, हाँ टाइमिंग देख के फिर एक बार डिस्कस वो उनके संग अपनी हो गई वीडियो इसी का जो कोर्स आ जाएगा, वो तो हो गई है, हाँ एक फ्रेश बैच हाँ कर सकते हैं हम, सही भी रहा है, हाँ और अभी जरूरत है नए बैच में, और कोशिश करना है कि अगर 10 बजे से पहले, क्योंकि अभी हाई टाइम है, बच्चा वेट कर रहा है और अभी कहीं और ना चले जाए, तो कोई और टाइम दे दो,
ऑन है ना? मेरे पास कहाँ है? मेरे पास नहीं है, मैं तो आप ही से चेक करती हूँ। मेरा मार्कर है ना? वन 82। Yes, good evening to all. Good evening, Nidesh, Ganesh, Ekta, Shrishti, Avinash. Good evening. Yes, good evening, Srinivas, Anjulata, Sandeep, Rupesh. Good evening. चलो, let us start the class. Let us start with word power. Okay, word power से start करते हैं. आज adjectives भी खत्म करेंगे. चलो, we were doing C का words we were doing. Yes, Sandeep. Good evening. Chivalrous. इसको च नहीं पढ़ोगे, श पढ़ोगे. कभी कभी CH को श भी पढ़ते हैं. शिविलरी या शिविलरी हो या शिविलरिक हो, इसका मतलब होता है बहुत बहादुर, बहुत हीरोइक, ब्रेव, गैलेंट. ठीक है, शिविलरी का मतलब होता है वेरी ब्रेव, गैलेंट, हीरोइक, जिसे नाइटली भी बोलते हैं. नाइट्स, ग्रीक वगैरह में ये जो नाइट्स होते थे, ये सोल्जर्स होते थे. दे वर वेरी ब्रेव, वैलियंट, हीरोइक. फियरलेस, इसे तो हमने ऑडेशियस में भी किया है, बट आई एम गिविंग यू सम न्यू वर्ड्स. फियरलेस है. डोंटलेस, किसी से डरते नहीं. हीरोइक है, हीरो की तरह काम करते हैं. वैलियंट, स्पिरिटेड. क्या हो जाएगा इसका? ये तो कॉवर्ड होते हैं, कॉवर्डली. दे आर बहुत डरपोक, टिमिड, टिमोरस, bashful. This we have done in audacious also, इसलिए I'm not writing all the words. हमने किया है इसको. Candid भी नहीं कर रहे हैं. I think candid also we have done. No need to repeat. This we have already done. ठीक है, candid भी हमने bold में किया है. Very bold, fearless.
इसको करने की जरूरत नहीं है, ऑडिशियस में हमने किया है। क्लैमर, clamor is shor sharaba. It's a total disorder. It's very loud, noisy, clamorous, noisy, disorder. पूरा उथल पुथल, disorder, tumultuous, pandemonium. Yeah, this is an unrest, uproar, shor sharaba. Yes, Tushar, Abhishek. Good evening to all. कितने वर्ड करा दिए, ये तो काउंट करना। चिन्मय, गुड इवनिंग। जेड तक करेंगे क्या वो कैप? कुछ कुछ देखना, आप सी पे आते आते धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि कैंडिड मैं नहीं करवा रही हूँ। कैंडिड हमने ऑलरेडी कर लिया है। आउटक्राई भी कर सकते हो, आउटक्राई भी शोर शराबा। और ये तो शांति है, शांति के तो हमने वर्ड्स किए हैं। वेरी प्लासिड, सीरीन, क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल। अब सेंश्योर करने की जरूरत नहीं है। सेंश्योर का मतलब है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना। ये तो कर लिया हम। कैप्टिविटी, ठीक है। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद में होना, ठीक है, बंधन में होना, कैद में होना। क्या होगा? दिस इज बॉन्डेज। इनकार्सरेशन, इसे इनकार्सरेशन, द इनकार्सरेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, बंदी बनाना किसी को। इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट में रखना, बंदी बना। बॉन्डेज, इनकार्सरेशन, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, किसी को कंस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट, बंधन, लिम्बो, कंस्ट्रेंट, ठीक है, बंधन में रखना। और ये एंटोनिम्स हो गया, ये तो सिनोनिम्स। ये एंटोनिम्स क्या हो गया? किसी को फ्री, फ्रीडम, लिबर्टी। इट्स अ वेरी, देयर इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज इमैनसिपेशन। ठीक है, इमेंसिपेशन का मतलब भी है मुक्त करना, फ्रीडम, लिबर्टी। एक लाइसेंस भी होता है, किसी को लाइसेंस करना एज अ वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। किसी को फ्री करना। आपने लाइसेंस का ये भी स्पेलिंग देखा होगा। ये लाइसेंस, ये लाइसेंस इज अ नाउन, ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑल। और ये लाइसेंस, इट्स अ वर्ब। किसी को फ्रीडम देना, अनुमति देना किसी चीज करने। लाइसेंस्ड करना, लाइसेंस कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब आल्सो।
He's telling, please wait. Hostage, yes. Yes, Halla Bulao is also about Tushar. Chaos, confusion. Hostage banana, yes. Hostage, बंधक रखना. इस चीज के लिए you are telling Chinmoy to wait. Subjugate ना, subjugate is goes in sense of थोड़ा subjugate में ना नीचे दबाना, conquer करना, ये तो बंधक बनाना. ये पूछ रहे वीडियो 28 फेब के बाद रहेगा ना, ये क्यों पूछ रहे हो आप? आई थिंक क्लास खत्म होने के बाद भी कुछ दिन तो रखते हैं, वीडियोस को रखेंगे. अच्छा, शिवलरी का नहीं लिख पाए. ओके, नेट प्रॉब्लम कर रहा है मैम, आज यहाँ तो बंद हो गया. चलो अब आ जाओ. कैटास्ट्रॉफी तो सबको पता ही है, इसलिए थोड़ा सा वर्ड जिसका लिख रही. कैटास्ट्रॉफी इज आपदा. ओके, ट्रेजेडी, डिजास्टर, कोई आपदा, कैलामिटी, मिसफॉर्च्यून, डाउनफॉल किसी चीज का. डिस्ट्रॉयड उसी सेंस में, बट आप थोड़ा सा इसको डाउनफॉल में ना एक डिनाउनमेंट भी लिख सकते हैं. एक लिख सकते हो पार्टी का डिबैकल. सबका मतलब होता है पतन, किसी चीज का पतन, डाउनफॉल. लाइसेंस एंड लाइसेंस के बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं. निदेश, लाइसेंस सीई वाला नाउन है, और लाइसेंस एसी वाला वर्ब है. किसी को लाइसेंस देना मतलब अनुमति, फ्रीडम देना कुछ काम करने के लिए. यस, मिसफॉर्च्यून से पहला वर्ड, मिसफॉर्च्यून से पहला वर्ड है डिनाउनमेंट. DENUOEMENT, इसका मतलब भी है डिनाउनमेंट, आपदा, डाउनफॉल. अच्छा, शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, इसको सुधार लेना. DENO UE, DENOUE. क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? ये तो सिनोनिम्स हो गया. एंटोनिम, हम्म तो फॉर्च्यून बोलोगे. क्या क्या हो सकता है और एंटोनिम फॉर्च्यून? इविल आई. इविल आई, इविल आई, चलो ठीक है, बट ऑप्शन में ये सब आएगा नहीं ना. फ्रेजेस ऑप्शन में नहीं डालना है. ठीक है, ब्लेसिंग, बून, वरदान, ब्लेसिंग, कोई बून हो गया, कोई मिराकल हो गया. ठीक है, ये तो ट्रेजेडी के सेंस. गुड लक,
मिसहैप भी बोल सकते हो। इजी इजी वर्ड नहीं देने वाले हैं विशाल, पेज नहीं भरना है, मिसहैप तो पता है। थ्राइविंग, फूलना फलना, यस। एडवर्सिटी में किया था। मैम एग्जाम है मेरा, सेमेस्टर 5 का, इको ऑनर्स का, तो पहले चलो ठीक है। हाँ, पिटफॉल बोल सकते हो अभिषेक, पिटफॉल इज ऑल्सो डाउनफॉल। पिटफॉल इज डाउनफॉल, लूप होल्स। थोड़ी सी मेहनत करके गणेश नोट्स बना लो आप। सेरिमोनियस, कोई भी चीज को सेरिमोनियस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, सेरिमोनियस तरीके से कर रहे हो ना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में, डिग्निफाइड वे में कर रहे हो, बहुत शाही ढंग से, सम्मान पूर्वक कोई काम को कर रहे हो, डिग्निफाइड, यू आर डूइंग समथिंग वेरी इन अ कोर्टली मैनर, डूइंग समथिंग इन अ वेरी मेजेस्टिक, ओके, भव्य ढंग से कोई सेरेमनी को कर रहे हो। सेरेमोनियस वर्ड को याद करो, सेरेमनी, कोई भी सेरेमनी भव्य ढंग से किया जाता है, फॉर्मल वे में, डिग्निफाइड, फॉर्मल अनाउंसमेंट सबको पता करके, रिस्पेक्टफुली, शाही ढंग से, ग्रैंडियोज। और एंटोनिम में लिख सकते हो इनफॉर्मल, कोई भी चीज हैपहैजर्ड वे में, प्लान्ड नहीं है, इनफॉर्मल है। अनडिग्निफाइड बोल सकते हो, अनडिग्निफाइड, अनसेरिमोनियस। ग्रैंड, यस। क्लीमेंट, जिसे बोलते हैं आज का वेदर इज वेरी क्लीमेंट, क्लीमेंट वेदर, न्यूज़पेपर में जनरली मिलता है क्लीमेंट या इनक्लीमेंट। क्लीमेंट बताओ, क्लीमेंट का मतलब क्या है? क्लीमेंट वर्ड हो या क्लीमेंसी हो? क्लीमेंसी गोज इन नाउन फॉर्म और दिस गोज इन एडजेक्टिव, ठीक है। मीनिंग क्या है क्लीमेंट? इफ ऐसे कि आज का वेदर बहुत क्लीमेंट है, क्लीमेंट इज नॉट वेरी हार्श, बहुत मॉडरेट, ठीक है, बहुत प्लेजेंट, बहुत जेंटल। वेदर इज वेरी जेंटल, जेंटल हम लोगों के लिए भी यूज करते, लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं, चीजों के लिए भी। इज अ वेरी जेंटल पर्सन, ठीक है, बहुत सभ्य, सिविलाइज्ड। और जेंटल वेदर है मतलब बहुत ज्यादा, सॉरी, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, जेंटल वेदर, ठीक है। लीनियंट बोल सकते हो, जैसे बोलोगे कि हमारे टीचर लीनियंट है, लीनियंट का मतलब है बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। माइल्ड बोल सकते हो, टॉलरेबल, ठीक है, माइल्ड, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्म। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत हार्श। इसको आप प्लेजेंट भी बोल सकते हो। अच्छा, हार्श, अनप्लेजेंट।
टॉलरेबल में प्लेजेंट। क्या बोलना चाह रहे हैं अभिषेक? एन तक नहीं दिखा क्लीमेंट। वेरी मर्सीलेस, हार्श। कुछ बोलना चाह रहे हैं अभिषेक दीक्षित? अच्छा, कुछ ऐसा तो बोल रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आज तक नहीं दिखा क्लीमेंट। ऐसा कैसे हो सकता है? टीओआई बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? टाइम्स ऑफ इंडिया को ही बोल रहे हो? मैं तो देखती हूँ क्लीमेंट। बहुत इनक्लीमेंट वेदर है, मतलब बहुत हार्श। ऐसे कहां से बोल दोगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आज तक नहीं दिखा है? ये कैसे मैं मान लूं? मैं भी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती हूँ, मुझे तो दिखता है। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया को फोन करना होगा भाई। इनक्लीमेंट को थोड़ा सा बोल्ड, क्लीमेंट और इनक्लीमेंट को बोल्ड करके लिखिए ताकि माई स्टूडेंट्स कैन सी इट। चलो, कलोसल तो हमने कर लिया है। ओके, वी हैव डन द वर्ड कलोसल। चलो बता दो अगर कलोसल वी हैव डन, बताया भी है। व्हाट इज कलोसल? इज टेलिंग अभिषेक दीक्षित के यहाँ कोई दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। ओके। Yes, colossal is huge. I think we have done this. Huge. Mammoth. और भी बताते जाओ। Gigantic. We have done prodigious, tremendous, ये सब किया है। Enormous. ठीक है, tremendous and all. Antonyms बता देना। Antonyms में we have done minuscule, we have done miniature, diminutive. नहीं लिख रही हूँ इसलिए कर लिया है सब। Mammoth. Yes. सृष्टि says mammoth, vast, tremendous, grandeur, भव्य। एक दो वर्ड और करके देन लेट अस कंटिन्यू विद एडजेक्टिव्स। वॉल्यूमिनस भी जा सकते हैं, बहुत बड़ा लिख सकते हो। वॉल्यूमिनस, वास्ट, ट्रिमेंडस, इमेंस। अब एक किसी को कोर्स करना, ये तो कोर्जन एंड एडिशन आपने शायद पढ़ा होगा फिजिक्स में। किसी को फोर्स करना, जबरदस्ती। ठीक है, किसी को जबरदस्ती सबड्यू करना, नीचे दिखाना, फोर्स करना। किसी को जबरदस्ती कंपेल करना, यू कंपेल समवन। जबरदस्ती किसी से काम करना। कंस्ट्रेंट भी जाता है, मजबूर करना, बाधित करना, कंस्ट्रेंट। और ये तो किसी को यू डोंट फोर्स, यू लीड, यू फ्री, यू कॉपोरेट। यहाँ तो कॉपोरेट कर रहे हो, फ्रीडम है उसे काम करने की। कोरोबोरेट, कोलिशन तो सबको पता होता है।
इंटिमिडेट ऑल्सो यू कैन डू, किसी को डरा धमका कर काम करना। एंड आई थिंक अभी तो हमारा इलेक्शन है, तो कोलिशन लिखने की जरूरत नहीं है। कोलिशन का मतलब क्या? अलायंस, एग्रीमेंट, गठबंधन, कॉन्कॉर्ड, सहमति एंड ऑल, कोलिशन गवर्नमेंट। और ये तो डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड। यस, सेपरेशन बोल सकते हो, डिसएसोसिएशन, सेपरेशन, दीज आर इजी वर्ड्स। डिस्कोर्स करना मतलब फोर्स करना। दो वर्ड और कर लेते हैं। कॉम्बैक्ट, कॉम्बैक्ट करना इज फाइट करना, और कॉम्बैटिंग, कैंसर को कॉम्बैक्ट कर रहे हैं, फाइटिंग, जूझना, स्ट्रगल, फेस करना। एनकाउंटर, ठीक है, एनकाउंटर कर रहे हो, फाइट कर रहे हो किसी चीज को। और ये तो आपने किसी चीज के सामने सरेंडर ही कर दिया, यू यील्डेड, समर्पण कर देना, गिव अप। सबमिट, कैपिटुलेट, इसका मतलब भी ये सरेंडर कर देना। थक हार के पीछे हट जाना, जिसको हम बोलते हैं रिट्रीट भी बोलते हैं, आर्मी रिट्रीट कर गई। Let us do one more word and then we'll continue with adjectives. Yes, docile, submissive. वो सब नहीं दे रही हूँ because we have already done this. Compassion. Compassionate लोग कौन होते हैं? जिसके अंदर सब चीज भरा हुआ। They are kind also. They are sympathetic also. Merciful भी है, friendly भी है, okay, full of humanity. मानवता के सारे गुण हैं compassionate में। Generous भी है, ठीक है, जिसे हम altruism भी बोलते हैं। जेनिरोसिटी, सब है। और ये तो दूसरे के लिए इल भावना रखना, इल विल, हेट्रेड, मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंट का और भी हमने बहुत सारे वर्ड्स किए हैं। मेलेवोलेंट के और कौन कौन से, बहुत सारे हमने वर्ड किया है, स्पाइट, मैलिस, ये सब किया हुआ है, दुर्भावना रख। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद एडजेक्टिव्स। मैच नहीं है? I think everybody has written. Now let us continue with adjectives.
ओके चलो, शैल वी कंटिन्यू विद एडजेक्टिव्स। 27 वर्ड सी का हो गया है। चलो बताओ कितने वर्ड्स चाहिए विशाल? 27 वर्ड्स हो गया। वर्ड्स तो अभी अभी तो आपके पास 4 मंथ्स टाइम है, रटना शुरू कर दो वर्ड्स। चलो एडजेक्टिव्स करते हैं। He's telling use dark pen। क्या बात है गणेश, डार्क पेन यूज करूं मैं? आप कितना डार्क पेन यूज करना है? चलो लेट्स सम और एनी में चलते हैं। सम और एनी दोनों एडजेक्टिव्स है, डिटर्मिनर्स में ही है। एडजेक्टिव भी तो डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है, सॉरी डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव का पार्ट है। मैंने बोला सम पेन्स, पेन्स क्या है? नाउन। कितने पेन? सम भी एडजेक्टिव है। कौन सा? क्वांटिटी, क्वांटिटी बताने वाला। क्वांटिटी में भी इनडेफिनेट क्वांटिटी, ठीक है। इफ आई से एनी बॉय, बॉय क्या है? नाउन। एनी कोई भी एक, एनी इज ऑल्सो एडजेक्टिव। तो व्हाट आई मीन टू से सम और एनी भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, ठीक है। सम और एनी दोनों का, दोनों एडजेक्टिव का काम कर सकता है। अब हम चलते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो मुझे बताओ सम और एनी में क्या डिफरेंस? हम्म चलो मुझे थोड़ा बताओ सम और एनी में क्या डिफरेंस। पहले मुझे बताओगे कि सम काउंटेबल के लिए यूज होता है या अनकाउंटेबल के लिए? जो जो क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ फटाफट बताओ। सम इज यूज विथ काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल? अब सम, अविनाश सेज कि सम पॉजिटिव के लिए और एनी नेगेटिव के लिए, ठीक है। एक चीज चलो, आप सबसे पहले सम काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, सम अनकाउंटेबल, ठीक है। सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। एनी, एनी कैन ऑल्सो बी यूज विथ काउंटेबल और एनी अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक है। दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ यूज हो सकता है, यस। अच्छा, संदीप सेज कि एनी इज यूज विथ काउंटेबल। अभी एनी अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होगा संदीप। एंड अंजुलता सेज कि सम इज यूज विथ काउंटेबल, वी कैन यूज विथ बोथ। ये देखो, आई हैव सम वाटर टू ड्रिंक। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ भी तो सम का यूज हो ही रहा है। लिख दिया सम बॉयज, सम बॉयज आर प्रेजेंट। ये देखो, बॉयज क्या है? बॉयज काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ भी सम का यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ। तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि सम जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज करेंगे, ठीक है। सम इज यूज विथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। और एनी भी ऐसे ही हो, जैसे मैंने बोला एनी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट कैन डू द वर्क। कोई भी स्टूडेंट इस काम को कर सकता है। स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल, तो एनी का काउंटेबल के साथ भी हो सकता है। एंड इफ आई से he doesn't have any knowledge, चलो कर दो, किसकी नॉलेज? मैथ्स की कर देते। he doesn't have any knowledge of maths। ये देखो, ये एनी किसके लिए लगा है? नॉलेज के लिए, और नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो सम कैन बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल ऑल्सो, काउंटेबल ऑल्सो, और एनी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये तो एक डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। जैसे अभी अविनाश ने बोला कि सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। ये तो पहला डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? इट इज यूज्ड
with positive sentences. In कर दो. It is used in positive sentences. सम का यूज किस में होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस. ठीक है. और अविनाश ने बोला कि एनी का यूज नेगेटिव में होता है. नहीं, एनी का यूज पॉजिटिव में भी हो सकता है. देखो, एनी एनी स्टूडेंट कैन डू द वर्क. ठीक है, एनी स्टूडेंट कैन डू द वर्क. कोई भी स्टूडेंट काम को कर सकता है. तो एनी, ये तो पॉजिटिव जा रहा है, हमने एनी का यूज किया है. तो एनी, इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव as well as negative. It is used in positive, negative and interrogative sentences. अभी मैं बताती हूँ. इट इज, एनी का यूज किस में होता है? पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी. ठीक है. और सम का यूज पॉजिटिव में तो होता है, साथ में इंटरोगेटिव में भी होता है. इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव में भी होता है. अभी मैं बता रही हूँ कहाँ इंटरोगेटिव में सम यूज होगा और कहाँ इंटरोगेटिव में एनी. What are interrogative sentences? Interrogative sentences are the sentences जो question mark से end हो रहा है. ठीक से समझ लेना है, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस करेंगे इसका. ठीक है. सबसे पहले क्या देखा हमने? सम काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ, और एनी भी काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल. और दूसरा क्या है कि सम को पॉजिटिव में यूज करते हैं, सम को नेगेटिव में तो नहीं करते हैं, बट सम को पॉजिटिव में यूज करते हैं और इंटरोगेटिव में. बट एनी को पॉजिटिव और इंटरोगेटिव में तो यूज करते हैं और साथ में नेगेटिव में भी करते हैं. ठीक है. बट सम का यूज नेगेटिव में नहीं करते, नेगेटिव में हम एनी का यूज करते हैं. चलो, शुड आई रैप इट? और मैं अभी क्वेश्चंस दे रही हूँ. रैप कर दो इसको. शुड आई रैप दिस? People have become lethargic and all. They don't respond. Should I rub this? Let me give you some examples. Yes. जो जो लिखा था उसे याद रखना है.
सृष्टि सेज कि पहला में सम, दूसरा में एनी, तीसरा में एनी बुक, एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट सृष्टि? चलो पहला वाला व्हाट डिड वी लर्न कि हमारा जो सम है किस में यूज हो रहा था? सम पॉजिटिव में यूज होता है और इंटरोगेटिव में, ठीक है। और एनी का यूज पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, अच्छा सॉरी, एनी स्टूडेंट, वो तो पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। एनी का यूज हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में। एनी स्टूडेंट कैन डू द वर्क, वो तो पॉजिटिव है, उसमें कर लिया। अब ध्यान रखना है, एनी भी इंटरोगेटिव में और सम भी इंटरोगेटिव में, बोथ ऑफ देम। सम का भी यूज हम प्रश्नवाचक सेंटेंस में कर सकते हैं और एनी का भी, बट डिफरेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस, ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जहां पे आप कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन मांग रहे हो मतलब यस और नो में, ठीक है। जहां कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हो यस एंड नो में, तो वहां क्या यूज करोगे? एनी, ठीक है। तो एनी का यूज इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में कब होता है? जब वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, यस या नो में आंसर आने का। बट ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जहां पे आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो, ओके, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे, यहाँ पे आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो या कुछ परमिशन मांग रहे हो, तो वहां हम इंटरोगेटिव में भी सम का यूज करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। आई हैव, ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में आई हैव सम इंटरेस्टिंग बुक्स, ठीक है। सम है तो बुक्स। आई डोंट हैव, ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज होगा, एनी वाटर, ये सही है। डू यू हैव सम बुक्स टू रीड, क्या आपके पास कोई बुक्स है पढ़ने के लिए? तो यहाँ तो आपका आंसर यस में भी आ सकता है, नो में भी आ सकता है। देखो दोनों इंटरोगेटिव है, लेकिन यहाँ इंटरोगेटिव में एनी आएगा और एनी के साथ बुक, बट यहाँ वाले इंटरोगेटिव में सम आएगा, ठीक है। डू यू हैव सम बुक्स, ये पूछ रहे कि आपके पास बुक्स है कुछ पढ़ने के लिए। यहाँ तो कोई चीज परमिशन भी नहीं मांग रहे हो, कोई चीज ऑफर भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो कि आपके पास कोई बुक है, जवाब हाँ या ना किसी में आए, उसमें नहीं करो। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ मनी दे सकते हो? तो आप ऑफर कर रहे हो, हेल्प हेल्प मांग रहे हो, तो यहाँ इंटरोगेटिव होने के बावजूद भी सम का यूज हो। चलो बताओ, इज इट क्लियर? गणेश ने फोर्थ में आंसर, अच्छा गणेश ने फोर्थ में एनी दिया है। एनी का यूज हम इंटरोगेटिव में भी कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में एनी भी होता है, सम भी होता है, ठीक है। बट सम मनी हम कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ उनसे परमिशन ले रहे हैं कि क्या आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो मनी से, तो यहाँ तो हाँ या ना में जवाब नहीं मांग रहे हो ना, क्या मुझे आप कुछ पैसे दे सकते हो? यू आर रिक्वेस्टिंग, जहां भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ऑफर कर रहे हो, परमिशन मांग रहे हो, वहां इंटरोगेटिव में भी सम का यूज होगा। लेकिन जहां इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तो वहां इंटरोगेटिव में एनी का यूज होगा। अच्छा अभिषेक राणा से इसकी लास्ट वाला रिपीट करना। ध्यान रखो, इंटरोगेटिव में, प्रश्नवाचक सेंटेंस में, ठीक है, आप एनी भी यूज कर सकते हो और प्रश्नवाचक सेंटेंस में आप सम भी यूज कर सकते हो। एनी कब यूज करोगे? जब आप क्वेश्चन पूछ के किसी से कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन में जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी। बट ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जहां पे आप कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ऑफर कर रहे हो, कुछ परमिशन सीक कर रहे हो, तो उसके लिए सम लगाओ, ठीक है। ये देखो, डू यू हैव सम बुक्स, क्या आपके पास सम आर एनी बुक्स, क्या आपके पास कुछ बुक्स है पढ़ने के लिए? तो यहाँ पे कुछ ना रिक्वेस्ट ऑफर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो पूछ रहे हैं बुक है कि नहीं, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज हो? एनी, और एनी यूज होगा तो बुक है। बट यहाँ वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो,
पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट में क्या होगा? सम। अच्छा, टू को भी रिपीट कर दीजिए। टू रिपीट कर दिया, ये देखो ये नेगेटिव है, मेरे पास कुछ भी पानी नहीं। नेगेटिव में तो हम यूज करते ही हैं एनी का। क्या हम नेगेटिव में कभी भी सम का यूज नहीं करते हैं? नेगेटिव में तो जब भी यूज होगा एनी होगा। जब फर्स्ट भी, ये तो सब रिपीट करवा दिया। पहले बोला कि मैम लास्ट रिपीट दो करिए, उसके बाद बोला सेकंड करिए, अब अभी विशाल से रहे फर्स्ट भी रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला सेंटेंस पॉजिटिव है ना। मेरे पास कुछ एनी इंटरेस्टिंग, मेरे पास कुछ बुक्स है पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ बुक्स है। अभी मैं अविनाश आपका भी डाउट क्लियर कर रही हूँ। मेरे पास कुछ बुक्स है, ये तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस में सम यूज होगा तो बुक हो। एनी को भी हम पॉजिटिव में यूज करते हैं, बट एनी कुछ के सेंस में नहीं है, एनी एनी कोई के सेंस में। देखो अविनाश, एनी स्टूडेंट कैन डू द वर्क। यहाँ एनी कोई भी स्टूडेंट काम कर सकता है, कोई के सेंस में। एनी स्टूडेंट मतलब बहुतों में से कोई एक भी काम कर सकता है, तो वहां हम पॉजिटिव में भी एनी का यूज करते हैं। बट अगर मात्रा बता रहे हैं, यहाँ पे एनी क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। क्वांटिटी, जब क्वांटिटी बताने के लिए हो ना, तो नेगेटिव में यूज करेंगे, बट पॉजिटिव में भी कोई कोई के सेंस। क्लियर? इज इट क्लियर अविनाश? अच्छा, विशाल बोल रहे हैं फर्स्ट में एनी क्यों नहीं हो सकता? एनी इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ पे ये तो पॉजिटिव सेंटेंस में, और ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज होता है, बट किस सेंस में? कोई, बहुतों में से कोई एक की बात हो रही है, बट यहाँ तो क्वांटिटी बताया जा रहा है ना। आई डोंट हैव, एक भी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है मेरे पास, एक भी बुक नहीं है, तो यहाँ तो एनी नहीं यूज करेंगे। एनी कब यूज करेंगे? कोई भी, बहुतों में से जब कोई भी एक। यस, विशाल को अब समझ में आ गया, अविनाश को भी समझ में आ गया। सब ट्यूबलाइट्स बन गए हैं, लेट से समझ रहे हैं। यू डोंट हैव टू बिकम ट्यूबलाइट्स, आपको सीएफएल बनना है, हैलोजन लाइट्स, सीएफएल बल्ब बनना है, एलईडी एलईडी बनना है। तो ट्यूबलाइट इतने देर के बाद जलता है, समझ में आ गया। चलो, इज इट क्लियर? बस याद रखना है कि एनी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों में सम हमेशा पॉजिटिव और इंटरोगेटिव, और दोनों इंटरोगेटिव में। बट इंटरोगेटिव में कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो? क्या पूछ रहे हैं? मैम, मैम का प्लूरल यूज नहीं हो रहा है, किसका प्लूरल? अच्छा, चिन्मय बोल रहे हैं कि वन मोर टाइम प्लीज। ये क्या हो गया चिन्मय, आपका तो नेट चला जा रहा है। पहले तो मैं स्टूडेंट का परमिशन लूंगी। चलो, चिन्मय सेस कि मैम एक बार सब फिर से रिपीट करिए। अब मुझे बताओ कि क्या मैं रिपीट करूं फिर से? आप लोग परमिशन दोगे तो मैं रिपीट कर दूंगी फिर से। व्हाट से रुपेश, चिन्मय भाई के लिए रिपीट कर दूं? फेसबुक पे तो बात होते रहती है चिन्मय भाई से। शुड आई रिपीट? विशाल ने बोला हाँ मैम रिपीट कर दीजिए। एक के बोलने से मैं थोड़ी करूंगी, अभी दो चार और भी आएगा। एट द ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है हवन कुंड, प्रदीप, पूजा की बेदी, हवन कुंड, एट द ऑल्टर। संदीप ने बोला मत करिए, नो। बाकी तो नोटा में है, नोटा, दे आर नॉट गिविंग एनी रिप्लाई। चलो, मैं आपकी टीचर हूं तो मेरा काम है रिपीट करना। ध्यान से सुनोगे चिन्मय। सम पॉजिटिव में यूज होता है, और सम
इंटरोगेटिव में भी यूज होता है, फटाफट। एनी पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है, नेगेटिव में भी यूज हो सकता है, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव में भी यूज हो सकता है। लेकिन याद रखना है कि सम का यूज इंटरोगेटिव में तभी होता है जब हम सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऑफर कर रहे हैं। और ये इंटरोगेटिव में तब यूज होता है एनी का जब हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है। यस यस संदीप, डोंट बी सच अ कंपैशनेट पर्सन। मैम रिपीट कर दीजिए, भाई का नेट का गड़बड़ हो रहा है। चलो कर देती हूँ मैं। भाई भाईचारा है भाई, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं यस या नो में, ठीक है। आई हैव सम, व्हाट शुड आई राइट? बताओ क्या लिखो, आई हैव सम और एनी पेन्स या पेन्स। टू गिव हिम, मेरे पास कुछ पेन्स है उसे देने के लिए। चलो ये सेंटेंस कैसा है? आई हैव सम, सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है। और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या का यूज होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है, और सम का यूज हुआ तो पेंस होगा, ठीक है। अब कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का भी तो यूज हो सकता है। यहाँ का सम क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। और मैंने लिखा एनी एनी स्टूडेंट कैन डू द वर्क। एनी, यहाँ एनी का मतलब कोई। हम एनी को भी पॉजिटिव में लिख सकते हैं, बट कब? एनी स्टूडेंट, जब हमें बहुतों में से किसी एक की बात करनी है तब हम एनी को लिखते हैं पॉजिटिव सेंस में। अदरवाइज हम मात्रा बताने के लिए सम का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर देख लो, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, और लिख दिया मैंने आई डोंट हैव एनी बुक। दोनों सेंटेंस तो नेगेटिव, ठीक है। दोनों सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव में इधर काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, दोनों के साथ एनी का यूज, ठीक है। अब इंटरोगेटिव वाला कर देती हूँ। कुड यू लेंड मी सम बुक्स, और डू यू हैव एनी और सम बुक या बुक्स टू लेंड। देखो, क्या आपके पास कोई बुक है मुझे उधार देने के लिए? हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। तो यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, एनी है तो बुक होगा। बट क्या आप मुझे कुछ बुक दे सकते हो? यहाँ तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बुक्स है। चलो चिन्मय, क्लियर हो गया? फटाफट रिस्पॉन्ड करो चिन्मय। साम और एनी में ही गोल गोल घूमते रहोगे आज सब। क्लियर हो गया, यू शुड थैंक विशाल। चिन्मय भाई का नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। चलो फोर्थ वाले पॉइंट पे चलते हैं। जो भी पॉइंट है लिख लो, फोर्थ फिफ्थ। ये ऐसा वाला मैं हमने कुछ एरर कंजंक्शन में भी किया था। कंजंक्शन में किया था ना, एज पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव दोनों में, और सो एज का हमेशा नेगेटिव में। और बताया भी था कि एज के बीच में कोई, ये कंजंक्शन में किया हमने, एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया, कौन सा डिग्री? पॉजिटिव। सो एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है।
सो के बाद भी पॉजिटिव, वेरी के बाद भी पॉजिटिव डिग्री, ये सब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है। टू, ये भी पॉजिटिव। इनफ, इनफ से रिलेटेड दो चीजें याद रखनी है, टू थिंग्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन डीलिंग विद इनफ। एक तो इनफ, इनफ का मतलब क्या है? पर्याप्त, काफी। एक इट टेक्स, इससे रिलेटेड दो एरर्स आता है। एक तो पहले ये टेक्स एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री, एक तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है, और दूसरा क्या चीज याद रखना है, इनफ वर्ड हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, ठीक है? पहले नहीं आएगा। इनफ स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्ट इनफ। चलो, as so as हम as और so as किस लिए यूज करते हैं? कंपैरिजन के लिए, ठीक है? एंड यू विल फील कि कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, बट लेगा क्या? पॉजिटिव, बिकॉज दिस as एंड so as दे आर ऑलरेडी डूइंग द कंपैरिजन। ये as और so as ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री फिर से नहीं लगाओ, पॉजिटिव लगाओ, ठीक है? इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर नहीं हो, इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। शी इज टू वीकर टू डू द वर्क, POO2 के साथ भी पॉजिटिव डिग्री, इस काम को करने के लिए काफी कमजोर। शी इज नॉट सो वाइजर एज, ठीक है? यहां भी वाइज। सो एज के साथ भी पॉजिटिव, एज पॉजिटिव, टू पॉजिटिव। शी इज स्मार्टर इनफ टू डू द वर्क, शी इज स्मार्टर इनफ। इनफ वर्ड कौन सा डिग्री लेता है? पॉजिटिव। शी इज स्मार्ट इनफ, नो डाउट। यहाँ तो इनफ वर्ड पॉजिटिव डिग्री लिया है,
बट इनफ वर्ड का पोजीशन गलत है। इनफ वर्ड जब भी आता है एडजेक्टिव के बाद, स्मार्ट एडजेक्टिव है, इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद नहीं पहले नहीं आता है बाद, शी इज स्मार्ट इनफ। चलो हो गया ये। ऐसा ही वाला हमने एक वर्ब में किया था। अगर दो या दो से अधिक वर्ब एंड से जुड़ा है तो दोनों का फॉर्म सेम है होना चाहिए। और एक ऐसे ही वाला हमने प्रोनाउन में किया, अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से या और से जुड़ा है तो दोनों का केस सेम होगा। ठीक है, एक ऐसे ही रूल है कि अगर हमारा दो या टू और मोर एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है या और से जुड़ा है, उसका डिग्री भी सेम होना चाहिए। ओके, दे शुड बी इन द सेम डिग्री। प्रोनाउन का फॉर्म सेम होता है, वर्ब का फॉर्म सेम होगा, वैसे एडजेक्टिव का भी डिग्री सेम होगा। संदीप ने पूछा है लास्ट वाले सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं मैम, शी इज टू स्मार्ट टू डू द वर्क। पहले मुझे बताओ कि ये सेंटेंस आपने कौन सा डाउट क्लियर करने के लिए पूछा? संदीप क्लियर करो एक बार। शी इज टू स्मार्ट टू डू द वर्क, आपने मैंने अपने पहले मुझे बताओ कि वीक के जगह आपने स्मार्ट क्यों किया, एंड मतलब क्या डाउट है इस सेंटेंस में? एक बार अपनी डाउट बताओगे ना तो फिर मैं क्लियर कर दूं, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि आप जानना क्या चाह रहे हो। चलो संदीप, चलो आ जाओ, आंसर देखते हैं। आवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर। अगर हमारा दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एंड से जुड़ा है तो फॉर्म सेम होना चाहिए। दो एडजेक्टिव है यहाँ पे, बिग है, बिग कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव। क्लियर कौन सा डिग्री है? कंपेरेटिव। एंड से जुड़ा है,
और एंड से जुड़ा है तो दोनों को सेम होना है, या तो दोनों को पॉजिटिव कर दो या तो दोनों को कंपेरेटिव करो। बट सेंटेंस क्या डिमांड करता है, सेंटेंस में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है दोनों को पॉजिटिव करो, बिग एंड क्लीन। बट यहाँ तो हमारे प्लेग्राउंड की तुलना हो रही है उनके प्लेग्राउंड की तुलना से। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि दोनों को कंपेरेटिव कर देना, बिगर कर देना। ओके, शी इज वाइजर एंड ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ये वाइजर कंपेरेटिव है और ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव। या तो एंड से जुड़ा है, या तो दोनों को कंपेरेटिव करो या तो दोनों को पॉजिटिव, बट उसकी तुलना उसके सिस्टर से हो रही है, 2% से, दोनों को कंपेरेटिव कर, मोर ब्यूटीफुल। शी इज, क्या बोलना चाह रहे हैं कि शी इज टू स्मार्ट टू डू द वर्क। उसको टू नहीं कर सकते, मैं बताऊंगी, एडवर्ब में बताऊंगी, शी इज स्मार्ट इनफ होगा। ठीक है संदीप, थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, एडवर्ब जब करवाने लगूंगी ना, क्योंकि कई बच्चों ने ये सोच के रखा है कि टू हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, टू नेगेटिव में होता है, बट कब होता है, जब टू के साथ ये टू कॉम्बिनेशन है। बट सेंटेंस में अकेला टू है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मैं लिख सकती हूँ ना, ये मैं एडवर्ब में, शी इज टू स्मार्ट, सही है। शी इज टू वीक, ये भी सही है। हम टू के साथ पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, टू के साथ नेगेटिव भी यूज करेंगे। बट अगर टू के साथ ये वाला टू हो तब हमेशा नेगेटिव हो। ओके, गिव मी सम टाइम संदीप, ये हम एडवर्ब में कर लेंगे। ओके, जब मैं एडवर्ब में आपको, टू एडवर्ब है, टू वेरी ये सब करवाने लगूंगी, उसमें करेंगे। ओके संदीप, टू से रिलेटेड बच्चों का कंफ्यूजन है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक कि टी डबल और टू हमेशा नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में होता है, बट इस टू के साथ उस टू का, टी और टू का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। एडजेक्टिव में, एडवर्ब में मैं क्लियर कर दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 8 कुछ भी डालो। दिस इज नॉट अ रूल। ओके, सेंटेंस के थ्रू समझ में आया। अब मुझे इस सेंटेंस में एरर बताना। टेल मी द एरर इन द सेंटेंस। ही इज 4 times वाइजर देन हिज ब्रदर। भाई से 4 times समझदार है, भाई से ट्वाइस टॉलर है। और भी कुछ सेंटेंसेस लिख दे रही।
एरर किसमें है? Srinivas says he is 2 times taller than his brother. सृष्टि ने 2 times बोला है. 2 times taller means twice. अच्छा पहला वाला 4 times wiser भी wrong है. अच्छा श्रीनिवास, if I write times take positive degree. हाँ तो चलो इसको सुधारो. Avinash Patra is very close to the answer. Even if I write Srinivas कि मैं ऐसा लिखती ना, she is 2 times taller than his brother. He is 2 times taller. This sentence would have been wrong. ये भी wrong होता. Twice की जगह even if I write 2 times, ये भी wrong. ये भी wrong. चलो अविनाश, correct the sentence. You are close to the answer. He is 4 times wiser than his brother. भाई से 4 गुना समझदार है. So 4 times wiser. This is also wrong. अच्छा 4 times more wise. No. अच्छा संदीप ने बोला कि 4 times more wise. ये भी गलत. वाइस का तो वाइजर बनता है. मोर क्यों लगाओगे? मोर तो तभी लगाओगे ना, कल हमने किया था. मोर तभी लगता है जब व्यक्ति एक हो, क्वालिटीज दो है. ठीक है. इज इट? किसने बोला था? अविन हाँ, अविनाश हैज गिवन द करेक्ट आंसर. यस. जब भी सेंटेंस में 4 times आ गया, 3 times आएगा, आ गया, ट्वाइस आ गया, थ्राइस आ गया, वंस आ गया, तो उसके साथ हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. ठीक है. उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होगा. ठीक है. ध्यान से सुनोगे सब. उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होगा, और पॉजिटिव डिग्री लगाने के लिए ये दैन भी हटाना होगा, क्योंकि दैन के साथ तो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री होगा. तो हम क्या करेंगे? ही इज 4 times एज लगा दो. एज वाइज एज हिज ब्रदर. ओके. जब भी 4 times आ गया, 3 times आ गया, 100 times, ट्वाइस, थ्राइस, तो उस केस में हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं. बट यहाँ पे हम पॉजिटिव नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बागल में तो दैन भी है. तो हमें दैन को हटा देना है. एज और तुलना भी तो करना है. तुलना करने के लिए या तो दैन लगाते हैं या तो एज लगाते हैं. एज लगाओगे तो पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, और दैन लगाओगे तो कंपेरेटिव. बट 4 times के साथ कंपेरेटिव नहीं लगता है. एज वाइज एज. ओके. अगेन ही इज ट्वाइस एज टॉल एज. टॉल ही लिखा था ना. ट्वाइस थ्राइस के साथ पॉजिटिव लगेगा, और पॉजिटिव डिग्री लगाने के लिए दैन हटाना होगा और एज लगाना होगा. इज इट क्लियर? साइलेंट हो गए हैं सब. ठीक है. He's and what about the third sentence? थर्ड सेंटेंस में क्या रॉन्ग है? टॉल समझ नहीं आया मैम. गणेश बोल रहे हैं समझ नहीं आया. क्यों नहीं समझ में आया? 4 times, 3 times, ट्वाइस में हम एज का यूज करते हैं. एज यूज करोगे तो बीच में पॉजिटिव डाल दोगे. दैन हटाना होगा, क्योंकि दैन के साथ कभी भी पॉजिटिव डिग्री नहीं लग सकता है, और हमें कंपैरिजन भी करना है. तो कंपैरिजन के लिए कोई वर्ड तो देना होगा ना, एज, और बीच में पॉजिटिव डाल दो. चलो थर्ड सेंटेंस बताओ. वीडियोस को कभी कभी दिक्कत होती है फर्स्ट टाइम में. वीडियोस को ठीक से देखोगे ना, सेकेंड टाइम समझ में आ जाए. व्हाट अबाउट द थर्ड सेंटेंस? थर्ड सेंटेंस में क्या एरर? ट्वाइस और थ्राइस में गणेश एज लगा के कंपैरिजन करते हैं, ध्यान लगा के नहीं. चलो थर्ड सेंटेंस का क्या आंसर? व्हाट?
क्या आंसर थर्ड का? ही इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर। इसका ट्रांसलेशन क्या है? ही इज एज वाइज, भाई की तरह समझदार है बट भाई से ज्यादा समझदार नहीं। ठीक है, ही इज एज वाइज, भाई भाई की तरह वाइज तो है बट उससे ज्यादा नहीं। ही इज वाइज इफ नॉट, नो श्रीनिवास योर आंसर इज रॉन्ग। भाई की तरह समझदार है बट उससे ज्यादा नहीं। ये सेंटेंस आता है एग्जाम में ऐसा टाइप। सेकेंड पार्ट में एरर है, सेकेंड और थर्ड पार्ट नहीं बोलना है अविनाश। बस मुझे बताओ आंसर, इसमें तो सेकेंड और थर्ड कुछ दिख भी नहीं रहा है। मुझे बताओ एरर कहाँ पे, कौन से वर्ड में एरर है और क्या लगाना है। विशाल हैज गिवन अ वेरी स्मार्ट आंसर। मैम सेंटेंस में एरर है, मुझे भी पता है एरर है, बट वो एरर आपके लिए छोड़ा है मैंने। अभिषेक राणा ने सही आंसर दिया। देखो, ही की तुलना किससे हो रही है? ही की तुलना उसके भाई से हो रही है, और एक एज से कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन के लिए हमें दो एज चाहिए, यहाँ पे एज आए। ठीक है, ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, भाई की तरह वाइज है बट उससे ज्यादा नहीं है। फॉर कंपैरिजन वी नीड टू एज, एक एज से कंपैरिजन नहीं होता। नीचे में तो दो एज हो ही रहा है, सही है, बट ये मोर कंपैरेटिव है, वाइजर कंपैरेटिव है। दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आएगा, मोर हटाओ। यस संदीप, इज एज वाइज एज इफ नॉट वाइजर। There are 2 to 3 students in the batch who deserves 100% attendance award. हाथ साफ करते हैं डेटॉल से। देयर इज वन श्रीनिवास, श्रीनिवास है, विशाल है, एंड गर्ल्स में तो सृष्टि है। ये 3 बच्चे आई थिंक एवरीडे क्लास में प्रेजेंट रहते। संदीप, संदीप भी है, विशाल, सृष्टि, श्रीनिवास एंड चिन्मय। चिन्मय इज ऑल्सो देयर। एक दो दिन बीच में एब्सेंट हो गए थे बट इज प्रेजेंट, अदरवाइज they deserve 100% attendance award. And girls का तो I don't know, they come once in a blue moon. बाकी के सारे तो एक दिन किसी दिन आ जाते हैं। अच्छा संदीप, क्या संदीप बोला तो है, आप भी प्रेजेंट रहते हो। रुपेश यादव हर दिन कहाँ प्रेजेंट रहते हो, आपने तो बीच में ज्वाइन किया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। इतनी बड़ी मैम, आपके क्लास के कारण मैंने अपना बैच मॉर्निंग में कर लिया। इतनी बड़ी सैक्रिफाइस नहीं करनी है। ओके, अविनाश, यस अविनाश इज ऑल्सो रेगुलर। अविनाश भी रेगुलर रहते हैं। यस, मिस कर गई मैं। 100% अटेंडेंस अवार्ड वाले बच्चे। 8 9 कुछ भी डाल लो। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना। नहीं, कुलदीप, कुलदीप रेगुलर नहीं रहते हैं। आज बहुत दिनों बाद आपका नाम मुझे दिख रहा है। शुरू में आप रेगुलर रहते थे बट बाद में लगने लगा कि मैं तो इंग्लिश में एक्सपर्ट हूँ। बट सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है तो आत्मा जागी और फिर से आए हैं। चलो, कुछ ऐसे एडजेक्टिव, हर एडजेक्टिव का कंपेरेटिव बनता है। जैसे वाइज का वाइजर बनता है, हर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव भी बनता है। किसी का ईआर लगा के बनाते हैं और किसी का ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का मोर लगा के बनाते हैं और मोस्ट लगा के। तो व्हाट आई मीन टू से कि हर एडजेक्टिव, एवरी एडजेक्टिव हैज अ कंपैरेटिव एंड अ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, हर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते ही नहीं है, वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहता है। जैसे हमारा सबसे एग्जाम का इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिक। यूनिक इज अद्भुत, यूनिक इज यूनिक।
ना उसके साथ मोस्ट ना मोर। एग्जाम में मोस्ट यूनिक लगा के दे देते हैं, गलत है। मोर यूनिक मोस्ट यूनिक कुछ भी नहीं होगा, यूनिक इज यूनिक। तो अभी हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स करते हैं, ठीक है, जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है, ठीक है। हम्म। क्या बोलना चाह रहे हैं सौरभ? ऐसा भी तो होगा मैम, हो सकता है मैम कि जहाँ दिन में नेटवर्क ना रहता वो क्या करेंगे मैम? दिन में नेटवर्क की क्या, रात में क्लास होती है आपकी? अच्छा, दिन में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है? यस, यूनिक क्लासेस। देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स which don't have, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है which don't have comparative and superlative degrees। जिसमें एग्जाम में मैंने फ्रीक्वेंटली आपके सेट्स में वर्ड देखा है यूनिक। चलो कुछ और वर्ड बता दो, यूनिक, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट गुड का तो बेटर बेस्ट बनता है। अच्छा, प्रदीप भी रेगुलर रहते हैं, ओके। प्रदीप भी रेगुलर रहते हैं। कहाँ से इतने अवार्ड्स मिलेंगे भाई? अटेंडेंस अवार्ड तो किसी एक ही को मिलेगा ना। सब बोल रहे हैं कि प्रेजेंट रहते हैं। अब तो मुझे थोड़ा डेटा चेक करना होगा टॉप रैंकर से बोल के। एक्सीलेंट। वी हैव द वर्ड सुप्रीम, वी हैव आइडल, आइडियल सॉरी, वी हैव परफेक्ट। परफेक्ट इज परफेक्ट ना, मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट। आउटस्टैंडिंग, मेजर, माइनर, डेड। डेड इज डेड, ये नहीं बोलना है दो के बीच में ज्यादा मरा हुआ है, बहुतों के बीच में। सुपीरियर, इंफीरियर, यस। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सब है। हम्म, करते हैं। मैं एक बार बात करूंगी आपसे आज। हम्म, नहीं नहीं, अब खत्म है मेरी क्लास। यूनिक, एक्सीलेंट, सुप्रीम, आइडियल, परफेक्ट, और क्या क्या बच गया? हाँ, बहुत सारे शेप्स होते हैं, ट्रायंगुलर, सर्कुलर। ओ माय गॉड सौरभ, इतना सेंटिमेंटल कमेंट्स नहीं भेजना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है मैम। मन करता है, क्या है सवाल, नहीं मन करता है सवाल जवाब करने का, आप अच्छे से क्लियर कर देते हो, माय गॉड। डोंट बी, तो रिकॉर्डेड से ही काम चल जाता है, माय गॉड डोंट मेक मी सो सेंटिमेंटल। क्लास में रहना है, इंटरैक्ट करना, आई वांट माय लाइवली बैच स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी है। हाँ, सेकंड बैच अब स्टार्ट होगा, पहले तो आपका बैच कंप्लीट होगा, अभी सेकंड बैच की बात करने आए हैं। इतने बैचेस, पूरी लाइफ नाउन प्रोनाउन हो गई है, 9:30 से 6:30 नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब हो गई है लाइफ। आपका बैच खत्म होने होगा तभी नया स्टार्ट होगा, या नेक्स्ट मंथ में एक स्टार्ट होगा? सुप्रीम डाला है ना, इस आइडियल, चलो लिख लेते हैं। विशाल, यस बैंक की करिए, बैंक का बैच ना, बैंक इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम।
बैंक का बैच थोड़ा सा ऑनलाइन प्रॉब्लम हो जाता है, ऑफलाइन में सामने बच्चों को इंग्लिश का मोस्ट पोस्टमार्टम करके आंसर तक पहुंचाना होता है। और बैंक में ना, जो भी बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं, बैंक में इतना ज्यादा ग्रामर कुछ पढ़ने ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। बैंक का बैच ही स्टार्ट होता है प्रैक्टिस से। हाई लेवल कॉम्प्रिहेंशन वो तो बच्चे सामने बैठे होते हो तो इजी हो जाता है। थोड़ा सा प्रिपेयर करना हो कैसे ऑनलाइन कन्विंस किया जा सकता है आंसर्स के साथ। बैंक का जो पैसेजेस है ना थोड़े टफ होते हैं। एसएससी का पैसेज तो शुरू होते साथ खत्म हो जाता है। अच्छा, एक चीज और की ध्यान रखना है, डेड। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। डेड, डेड इज डेड। डेड का नहीं बनता है, बट एक वर्ड होता है डेडली। ओके, डेडली मतलब घातक। डेडली का बनता है कंपैरेटिव, डेडलियर और डेडलीएस्ट। ओके, डेडली मीन्स डेंजरस, घातक। इसका डेडली या डेडलीएस्ट बनता है, बट डेड का नहीं बनता। बट दैट इज फॉर श्योर, आई विल मिस यू पीपल आफ्टर बैच खत्म हो जाता है। पीपल वर सो गुड। अक्टूबर से हम पढ़ रहे हैं साथ में, ठंड खत्म हो गया एंड स्प्रिंग में बैच खत्म हो रहा है। ये बोल रहे हैं वीडियो का कुछ कीजिए मैम, मेरे एग्जाम मैं क्या कर सकती हूँ वीडियो। ज्यादा से ज्यादा ये बोलूंगे कि 1 महीने तक छोड़ दो बच्चों के लिए। बस खत्म। हम लोग को अलाउ कर दीजिए मैम सेकंड बैच में भी। ओ माय गॉड, कितना पढ़ोगे? ज्यादा पढ़ लोगे फिर मेरे लिए खतरा हो जाएगा। ओके, पता चला टॉप रैंकर्स पे चिन्मय सर बैच स्टार्टिंग नेक्स्ट मार्च। क्या क्या है मैम, प्री एग्जाम तक वैलिडिटी रहना चाहिए। माय गॉड, चलो ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव्स है जिसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड। यूनिक इज यूनिक, यूनिक में ना मोर ना मोस्ट। ठीक है, आवर सिस्टम इज द मोस्ट परफेक्ट। परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोर ना मोस्ट। दिस इज वन ऑफ द मेजर, मोस्ट मेजर नहीं। एक्सीलेंट के साथ भी मोस्ट नहीं। ठीक है, चलो अभी दो दो तीन पॉइंट और बच गया है। ओके, 2-3 पॉइंट और बच गए। अब मुझे क्या करना है, इस वीक में आई हैव डिसाइडेड कि इस वीक में मैं एडवर्ब खत्म करूंगी। और नेक्स्ट वीक ना, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा डिवोटेड हमें करना है सारे प्रैक्टिस का। सब वर्ब का हमें शीट का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर बच गया क्वेश्चन टैग, तो कर ही लिया होगा। क्वेश्चन टैग का करना है, अभी सब मिलते जाएगा, नाउन का प्रोनाउन का। तो नेक्स्ट वीक को हम मैक्सिमम समय अभी तक जितना पढ़ा है एडजेक्टिव एडवर्ब, पूरा नेक्स्ट वर्क डिवोटेड टू प्रैक्टिस बच जाएगा। आर्टिकल, टेंस, नरेशन, वॉइस और फिक्स प्रेपोजिशन का भी शीट हमें खत्म करना है। ठीक है, चलो लेट अस एंड द क्लास टुडे। कल फिर से हम 2-3 पॉइंट है उसे कंटिन्यू करेंगे। क्या है मैम, आपने हमारी हैबिट डाल दी है कि इंग्लिश बैठ के 2 या 3 घंटे पढ़ सके, इस अच्छी बात के लिए। वरना इंग्लिश तो, ये क्या है, वरना इंग्लिश तो डैश 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 आगे भी बोलना है। यस, गुड नाइट। गुड नाइट सौरभ। अच्छा मैम, टेंस, टाइम एंड टेंस कब होगा? टाइम एंड टेंस भी होगा।
एडवर्ब के बाद हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल तो छोटा सा टॉपिक है, टेंस हो, वरना इंग्लिश तो क्या क्या इंग्लिश के लिए डैश 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 क्या कर दिया, सेंटेंस को फिलअप करो, कंप्लीट करो। चलो थैंक यू चिन्मय, आपने जो कमेंट किया है इसे मैं रीड तो नहीं करूंगी, बट थैंक यू। जमशेदपुर के दोस्त को कहाँ भेज दिया, जमशेदपुर के दोस्त को जमशेदपुर के टीचर के पास भेजना चाहिए था। ये शुभ रात्रि गणेश। चलो ठीक है, लेट्स मीट टुमारो।